आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के संज्ञा टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं संज्ञा क्या है। तो जैसे आप अगर आपसे कोई पूछे बताइए आपका नाम क्या है, तो आप बता दीजिए। आपके पास जो जो चीज़ें हैं, जैसे कलम है, कॉपी है, जैसे मोबाइल है, जैसे कपड़े हैं, उन सब का कुछ ना कुछ आपका नाम रखे हुए नाम बता दीजिएगा। तो संज्ञा क्या होता है भाई? तो संज्ञा का एक नाम होता है, तो याद रहेगा। संज्ञा क्या होता है? तो नाम होता है। जो भी सारी चीज़ें, उन सभी सारी चीज़ों का कुछ न कुछ नाम होता है, और उन्हीं नामों का कहा जाता है संज्ञा। यानी संज्ञा का दूसरा का नाम क्या है? नाम है। यानी आपसे कोई पूछे संज्ञा किसे कहा जाता है, तो किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का जो नाम है, उसी नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो कहिए भैया क्या मैं संज्ञा हूँ? तो यस, यू आर है संज्ञा। अब सुनो, हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा देखा जाता है वो 5 प्रकार के मिलता है। कितने प्रकार है भाई? 5 प्रकार। सबसे जो पहला जो संज्ञा होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो पहले समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति मतलब क्या होता है? व्यक्ति मतलब समझो आदमी। अब आदमी मतलब ना होता है, सुनो ध्यान से, मतलब ऐसा परिभाषा जब लेंगे तो कोई ऐसा जगह या स्थान जो खास पता चले। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा? जिससे खास का पता चले, जिसके बारे में आप कुछ पहले से जानते हो। जैसे मान के चलो आपका नाम आप जानते हैं, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा नदी के बारे में जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। जैसे हिमालय पर्वत के बारे में जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। जिसके बारे में कुछ जानते हैं, जिसके बारे में आप कुछ जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ताजमहल, ताजमहल के बारे में आप जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे पटना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जिसके बारे में कुछ जानते हैं खास। ठीक, तो सार का हो जाता है व्यक्तिवाचक के बाद समूहवाचक। समूह मतलब क्या होता है भैया? ग्रुप होता है, तो जिससे समूह का पता चले। जैसे मान के चलो हम कह दिए सेना, तो सेना में एक व्यक्ति थोड़े, तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। जैसे मान के चलो हम कह दिए सभा, तो सभा मतलब क्या होता है? कोनो एक व्यक्ति का समूह होता है। सभा मतलब मीटिंग हो रहा है बहुत सारे लोगों का, यानी समूह मतलब जिसमें बहुत सारे लोगों का पता चले। ठीक, लोगों का चाहे किसी भी चीज़ का। ठीक, हम मेनली बता रहे हैं। ठीक है, अब परिभाषा मतलब ढूंढने लगे भैया, परिभाषा दीजिए इसकी। परिभाषा की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सुनो, व्यक्तिवाचक समूहवाचक समझ गए। अब आगे सुनो, व्यक्तिवाचक के बाद समूहवाचक के बाद आ जाता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक वो एक लाइन से नहीं बता रहा, सुनो ध्यान से। द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक उस संज्ञा को कहा जाता है जिस संज्ञा से हम नापने तोलने का बोलते हैं। जैसे चीनी आप जाइए खरीदे तो तौल के खरीदे, तेल जाइए खरीदे तौल के, आटा जाइए तौल के। यानी जिसको आपको लगता है कि आप तौल के चीज़ें लेते हैं ना, उन तौल के चीज़ों को लेने ही क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ तक समझ गए। सबसे पहले हमने क्या समझा भैया? तो सबसे पहले हमने समझा भाई संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा क्या होता है? तो जिससे का किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। समझे? सब पूछे कि सब संज्ञा के कितने प्रकार है भाई मेरे? तो संज्ञा के 5 प्रकार है। सभी बहन आंसर देना बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा है? तो उस संज्ञा जिससे हमें खास का पता चले, जिसके बारे में कुछ जानते हैं। समूह किसे कहा जाएगा? समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाए जिससे समूह का पता चले, समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिससे नापने तौले का बोलो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। याद हो? अब सुनो आगे चौथा जो है उसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होता है भाई मेरे? तो देखो, भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिस संज्ञा से हमें भाव का पता चले। जैसे मान चलो, भाव मतलब क्या होता है? जिसको हम महसूस करते छूते हैं, जैसे प्यार, जैसे बचपना, जैसे बुढ़ापा, जैसे जवानी, ये सब होता है भाववाचक संज्ञा। ये सब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब सुनो पांचवा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जिससे जाति क्या पता है। अभी ना कि सब भैया हाँ जाति बबुआन, हाँ ईरान, फिर जाके दुसात, ये सब जाति की बात हो ना ना बाबू मेरे, ये जाति की बात लिखो। सुनो, जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरे के पूरे एक जाति हो। जैसे गाय, गाय से थोड़े पता चले कि जर्सी गाय, कम दूध दे वाली गाय, ज़्यादा दूध दे वाली गाय, गोर गाय की लूड़, लंगड़ गाय, सब गाय के बारे में पता चले, उसे हो जाए जातिवाचक संज्ञा। गाय जैसे नदी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे पहाड़, जातिवाचक संज्ञा। कॉपी, जातिवाचक। जिससे पूरे जाति, किसी खास का पता ना चले, पूरे जाति का पता चले, उसको क्या कहा जाए? जातिवाचक संज्ञा। याद हो गई? सबसे पहले जाना भाई मेरे संज्ञा क्या होता है। तो किसी भी नाम को कहा जाएंगे संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे हमें खास व्यक्ति के बारे में पता है, जिसके बारे में कुछ जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर जाके जानते हैं, फिर जाके हमने समझे समूहवाचक, जिससे हम पूरे समूह का पता चले, उसे समूहवाचक। फिर जाके हमने जाना द्रव्यवाचक, जिससे हमें
जिससे हमें पता चलता है, नापने तोलने का पता चले। फिर हमने जाना भाववाचक, जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें किसी भाव का पता चलता है, जिससे केवल महसूस कर सकते हैं। फिर जाके जाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, एक ऐसा संज्ञा जिससे हमें क्या पता चले, पूरे पूरे जाति का पता चले, किसी कास्ट के बताने बारे में नहीं बात हो रही। आई बात समझ में। अब एक एक करके सभी प्रश्नों को लगाते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या समझाए, जिससे हमें खास का पता चले, जैसे कढ़ाई, दाना, परिजात, दाल। तब देखो परिजात दाल, तो सुनो दाल तो कबो ना कैसी दाल के भैया नाप तोल के लिए द्रव्यवाचक हो जी, गलत। दाना, दाना थोड़े ना सब दाना आज हसन, कौनो दाना आज हसन, कोई आदमी के खाए वाला, पेड़ पौधा खाए वाला, कौनो प्रकार के दाना, डरावना सब। कढ़ाई, 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 कढ़ाई तो कहो ना, कढ़ाई ना होगा, कढ़ाई मतलब किसी भाव के बारे में बताया जा रहा है। सुनो परिजात हो जाएगा इसका, परिजात, ठीक है। इसमें परिजात होगा, कैसे, तीनों ऑप्शन तो कट गया। आगे सुनो 2 नंबर प्रश्न, सेना किस संज्ञा को, तब भैया अभी पता है सेना से किसका पता चल, पूरी की पूरी सेना का पता चल रहा है। क्या जाति व्यक्तिवाचक हो, कबो ना भैया। क्या भाववाचक हो, कबो ना भैया। क्या जातिवाचक हो, समूहवाचक हो, तो बिल्कुल समूहवाचक ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा, व्यक्तिवाचक किस खास के बारे में, बहन थोड़े रिश्ता है, तो घर थोड़े, ये तो मित्रता, मित्रता, मित्रता थोड़े ना होगा। दिवाली हो जाए, कैसे दिवाली किसी खास त्योहार के बारे में बता रहा है, ठीक है भाई मेरे। आगे बढ़ो 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण, मतलब भाववाचक संज्ञा का भाव मतलब जिससे भाव का पता है, जैसे मोहन पढ़ता है, थोड़े ना किसी भाव के भाव मतलब कि जिसको आप केवल महसूस करते हैं, जैसे प्यार, जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलना थोड़े कोनो महसूस, जैसे गीता, गीता पत्र लिखती है, गीता थोड़े। राधिका, राधिका से सोया नहीं जाता, अब राधिका से सोया नहीं जाता, तो सोना भी एक तरह से महसूस करना है, थोड़े ना। आपको आप खड़े आपसे कहा बताइए आप सोने का आनंद ले रहे हैं, बोलूँगा कि खड़े खड़े कोई सोने का आनंद कैसे, सो तो सोएगा तब जब सोएगा, और जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसको खुद ना पता चलती कि हम सोए हैं कि ना। कितने गजब बात है, मज़ेदार बात है। आगे सुन, पानी शब्द संज्ञा का कौन सा, तो पानी से भाई क्या व्यक्तिवाचक, कबो नहीं भाई, कहीं कोनो खास पानी पता चलता है ना। द्रव्यवाचक, हाँ द्रव्यवाचक हो जाए, पानी की नापल तो द्रव्यवाचक हो जाए, ठीक। आगे बढ़ो 6 नंबर, देखो गिरोह मतलब होता है गैंग, गिरोह मतलब क्या होता है, गैंग। गैंग क्या होता है, 2-4 लोग के समय, जैसे अभी के लुच्चा लफंगा, जैसे अभी के रंगदार, उस तरीक़ा से हो जाएगा गैंग। गैंग मतलब व्यक्तियों का समूह, गैंग मतलब गिरोह मतलब गैंग होता है, ठीक है, समूहवाचक मान लीजिए। अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है, अक्टूबर भी किसी खास महीना के नाम है, और जैसे किसी खास का आएगा बताओ क्या लगेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगे भाई मेरे, ठीक। आगे बढ़ो 8 नंबर, सिपाही विद्रोह शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो सिपाही विद्रोह शब्द में कौन सी संज्ञा है बताओ। देखो जातिवाचक तो कब होगा नहीं, कैसे की जाति का पता ना चल रहा है, ठीक। द्रव्यवाचक भी ना, नापने तोलने की बातें छोड़ दो। समूहवाचक इस चलते ना होगा, कैसे कि देखो समूह सब कभी सिपाही हो तो भैया समूह, लेकिन ना, देखो सिपाही विद्रोह मतलब किसी खास सिपाही के द्वारा विद्रोह किया गया है, किसी प्रकार का विद्रोह किया गया है, तो व्यक्तिवाचक होगा, किसी खास का पता चल रहा है। आगे पढ़ो 9 नंबर प्रश्न है कि वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, भैया अभी पता है, संज्ञा। नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक बताए हैं, ये शब्द देखो आसान है कि ना भाई मेरे, आसान। निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं बताना। सोना को तोल के लेते हैं, तेल को भी तोल के लेते हैं, चांदी को भी तो तोले के लेते हैं, ऑटो को तो तोले के लेते हैं भाई। सोना, तेल, चांदी, ऑटो हो जाएगा इसमें यार, लेकिन इसके में देखो जान तो इस सब क्वेश्चन में आंसर देता है आटा देता है, ऑटो तो भाई तेल तोले के लेते थोड़े ना, नापो तोल के लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप गोल कर छोड़ दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से कैसी, ये देखो सही है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा बताओ, जिसमें बताओ समूह, जैसे आदमी के बारे में समूह पता चले नहीं तो जाति के पता, मानवता के बारे में ना होगा, चावल के बारे में ना,
सभा के बारे में होगा, सभा के लोगों का समूह। 13 नंबर बढ़ चलो भाई, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से एक ही मतलब खास के बारे में पता चले, खास के बारे में पता चलने कौन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, एक के मतलब खास। कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है तो बताओ। कलम से सब जाति की पता चले, कौनो कलम, लाल कलम, ब्लू कलम, नाव वाली कलम, उगे वाला कलम, सब कलम। ठीक, बताओ सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है तो सभा शब्द में भैया कब आराम से समूहवाचक। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन। भाववाचक जगह खाली महसूस करे तो बताओ, पहाड़ के तुम महसूस कर ले, राम के महसूस कर ले ना, नदी के ना, बुढ़ापा महसूस करेंगे। बताओ तो लोग कौन कौन बुढ़ा गया, झूठ बोलेगा, सब दीवार धके बैठता है, कहे बुढ़ाई ना। सुन, लड़किया का कम है। आगे सुनो, सुरेश कौन कौन संज्ञा है, सुरेश कौन संज्ञा है तो सुरेश किसी खास व्यक्ति का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ चलो, 18 नंबर, तूफान शब्द में कौन सी संज्ञा है। तूफान, तूफान व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। से सुनो, तूफान से हमें ये पता चल रहा है तो वो किसी प्रकार का भी तूफान हो सकता है, मतलब खूब भयंकर भी तूफान हो सकता है, कम खतरा वाला तूफान हो सकता है, एकदम पेड़ कबारे वाला तूफान हो जाए ना तो कुछ कवर हो ना करे, वो वाला तूफान हो सकता है। तो पूरे पूरे तूफान जाति के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, सॉरी गलत, सही मारना है तो गलत मार दी। व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो मतलब किसी खास व्यक्ति के बारे में, तो यमुना किसी खास नदी का नाम है। आगे बढ़ चलो, जातिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक पूरे जाति का पता चलेगा, तो दुख से पता चलने भी तो भाव है, सोना से तना, श्याम से बिना, लड़का से पता चले। वस्तु, स्थान, भाव, विचार। घोतक शब्द को क्या कहते हैं। घोतक मतलब जो कहे जाने वाले हैं उसको कहा जाता है संज्ञा भाई। 22 नंबर प्रश्न पढ़ो, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरे जाति का पता नहीं चल रहा है, जैसे आगरा, आगरा जो होगा नहीं, कैसे आगरा किसी खास शहर का नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने, अर्थ मतलब वही जो 5 को बताए वही होता है, ये उल्टा कर दिया, मतलब थोड़ा फंसा दिया है। 24 नंबर पढ़ लो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बताना, तो किसी खास जाति के बारे में पता चलेगा, पूरे जाति के बारे में पता चलेगा। सुनो, तो जातिवाचक संज्ञा दिल्ली तक किसी खास जाति के, किसी खास शहर की बात हो रही है, साकेत ना होगा, नीलम भी ना होगा, शहर हो जाएगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सा, स्त्रीत्व मतलब स्त्री के गुण, स्त्रीत्व मतलब स्त्री के गुण, गुण मतलब गुण को महसूस किया जा सकता है, महसूस करने वाले का कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत संज्ञा नहीं है, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे रवि किसी खास व्यक्ति के नाम है, गंगा किसी खास नदी के नाम है, हिमालय भी आदमी से जातिवाचक। ऑप्शन नंबर डी मारेगा। आगे बढ़ चलो, 27 नंबर प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का। लड़का का भाव है तो लड़का का है जातिवाचक, तो इसका भाववाचक क्या हो, लड़कपन। लड़कपन मतलब भाव, उसका महसूस करना बताइए, तो इसका क्या हो जाए, लड़कपन। वृद्ध शब्द का भाववाचक, वृद्ध मतलब क्या होता है, बूढ़ा, तो वृद्धित्व इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का। ठीक है मेरे भाई, वृद्धित्व। सुनो, इसका आंसर वृद्धित्व शायद ना होगा, इसका आंसर होगा वृद्ध का भाववाचक बताना है ना, वृद्ध का भाववाचक। भाववाचक मतलब महसूस करना है, तो वृद्धा, वृद्धा तो ना होगा, वर्धा, वृद्धित्व, वार्धक्य। इस प्रश्न को गौर कर लो, इसका आंसर ये दे रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न होता है जो हुआ। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। भाववाचक संज्ञा क्या होता है भाई मेरे, जिसको आप महसूस करेंगे, जैसे सर्दी। 30 नंबर, लघु शब्द का भाववाचक। हाँ, लघु शब्द का भाववाचक क्या होगा भाई, तो देखो लघुता दिया है, लाघव दिया है, लाघव दिया है, लघुत्व दिया है, तो देखो भाववाचक मतलब जिसको हम महसूस करें। लघु मतलब क्या होता है, छोटापन, छोटापन यानी लाघव, इसका ऑप्शन सही हो जाए। ये सब याद करने वाला चीज़ है। आगे बढ़ चलो, 40 को प्रश्न करें, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति के बारे में पता चलेगा भाई मेरे, यमुना हो जाएगा। मित्र शब्द का भाववाचक, तो मित्र शब्द का भाई मित्रता हो जाएगा। 33 नंबर,
कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब बताओ। जवान से सब जवान आदमी पता है, सुंदर से सब सुंदर, जाति मनुष्य, बालक, मनुष्य, बालक, जवान, सुंदर तो कबो ना होगा, मनुष्य भी कबो ना होगा, जवान और बालक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मनुष्य से मनुष्य जाति अच्छा सुंदरता को महसूस न करते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इन जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जय चंदों में कौन सी संज्ञा? इन जय चंदो मतलब जो घूसखोर व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को कहा जा रहा है कि इन व्यक्तियों के कारण देश गुलाम हुआ। तो बताओ कि जयचंद कुछ खास आदमी थे, कुछ खास आदमी थे, तब ना खास आदमी कहा जा रहा है, खास नहीं व्यक्तिवाचक। आगे बढ़ चलो। चरित्रता शब्द किस मूल शब्द से बना है? मतलब चरित्रता क्या है? भाव से। चरित्रता शब्द बना है चरित्र से। आगे बढ़ चलो। 36 नंबर की नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा था? नेताजी भाषण दे रहे, तो नेताजी का समूहवाचक होगा ना, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो देखो नेताजी भाषण दे चुके, तो नेताजी सब नेता के बारे में पता चल रहा है, कौन नेता होगा। आजकल भारतीय पहनावे बदल चुके, इसमें पहनावे क्या है? तो देखो पहनावे, आजकल भारतीय पहनावे बदल चुके हैं, तो इसमें पहनावे क्या है भाई? तो पहनावे से देखो, पहनावे मतलब कपड़ा, कपड़ा मतलब सभी प्रकार के कपड़ाओं के बारे में बात हो रही है, सभी प्रकार यानी जाति की बात हो रही है। कहीं कभी इसका ऐसा जान तो समूहवाचक भी दिया रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही तो लोग। देखो अगला 38 में इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं? तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। जैसे लड़ाई है, चतुराई है, उतराई है, लेकिन मिठाई थोड़े, मिठाई तो खरीदेंगे ना भाई। टिकना शब्द का भाववाचक, तो टिकना शब्द के टिकाऊ। आगे बढ़ चलो। लास्ट क्वेश्चन, मैदान सभा में हो रही सभा कौन सी संज्ञा? तो सभा जो है भाई समूहवाचक। ठीक है, तो इतना ही प्रश्न रखते हैं। प्रश्न तो 50 हुए हैं, लेकिन इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।